नुपुर शर्मा की ओर से अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली शिफ्ट कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई में जिस तरह की टिप्पणी कोर्ट में की गई और जो फैसला सुनाया गया, उसके बाद लोग अब सुप्रीम कोर्ट से कई सवाल कर रहे हैं और इस फैसले को कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी गई। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद से पूरा देश सहमा हुआ है। हिंदुओं के मन में डर पैदा करने वाली इस घटना के अपराधियों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन इसी बीच पैगंबर के अपमान और नुपुर के बयान को बढ़ावा देने के लिए कन्हैया को जो सजा मिली, उसके लिए नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार बताया गया है। दरअसल नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दी थी कि पैगंबर मोहम्मद पर पूछे गए उनके सवाल के बाद उन्हें मौत की धमकियां दी जा रही है। ऐसे में जो भी अलग अलग राज्यों में उनके विरुद्ध एफआईआर हुई है, उसे दिल्ली शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए नुपुर शर्मा को ही कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कट्टरपंथी तत्वों और उनकी ओर से अंजाम दी जा रही हिंसा को एक किनारे रखा और केस पर अपनी टिप्पणी की, जिसके तहत देश के हालातों के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर की जुबान फिसलने से पूरा देश डर रहा है। ये उनके गुस्से का ही नतीजा था कि उदयपुर में अनहोनी हुई और दर्जी की हत्या की गई। इसके बाद कोर्ट को नुपुर शर्मा के वकील ने बताया कि नुपुर ने इस मुद्दे पर सामने से माफी मांग ली है और अपने कहे शब्द भी वापस लिए। तो कोर्ट ने ये सुन कहा कि उन्हें टीवी पर देश से माफी मांगनी चाहिए। पहले उन्होंने बहुत देर से माफी मांगी और साथ में कंडीशन भी जोड़ी कि अगर भावनाएं आहत हुई तो वो माफी मांगती हैं। जब कोर्ट को ये बताने का प्रयास हुआ कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, तो जस्टिस सूर्यकांत बोले कि नुपुर को खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। जिस तरह उन्होंने देश में भावनाओं को भड़काया, उसके लिए और देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए उन्हें इकलौता जिम्मेदार माना जाना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी गर्म होते हुए सवाल किया कि आखिर जब नुपुर के विरुद्ध शिकायतें हुई तो उन लोगों ने क्या किया। नुपुर की शिकायत पर तो शख्स अरेस्ट हो गया, लेकिन उनके ऊपर जो शिकायतें हुई उसके बावजूद उन्हें हाथ नहीं लगाया गया। ये सब कहने के बाद कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका को राहत देने से मना कर दिया और ये भी साफ कर दिया कि वो चाहे तो हाई कोर्ट जा सकती हैं। लेकिन नुपुर शर्मा को मिल रही धमकियां और देश में घट रही कट्टरपंथी घटनाओं के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां सुन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए हैं। पूछा जा रहा है कि ये शरिया कोर्ट है क्या? नुपुर अपनी याचिकाओं को दिल्ली शिफ्ट कराने की मांग लेकर आई थी। अगर ऐसा नहीं करना था तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ मना किया जा सकता था। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं थी। बिन सुनवाई के उन्हें दोषी बनाया जा रहा है। लोग मान रहे हैं कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट का नुपुर पर गुस्सा जाहिर करना कट्टरपंथियों को बल देगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और सारी गलती नुपुर शर्मा की ही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नुपुर पर अदालत की टिप्पणी के बाद अब सवाल कोर्ट पर उठाए जाने लगे हैं। जिस तरह से कोर्ट ने कन्हैया लाल की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, देश में भड़की हिंसा के लिए नुपुर को जिम्मेदार माना, लेकिन ये सब कुछ नुपुर शर्मा की वजह से हुआ, तो फिर कमलेश तिवारी और किशन बरवाड़ की हत्या का मुजरिम कौन है, वो भी साफ होना चाहिए। आज जमीयत और ओवैसी जैसे लोग इस हत्या की निंदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जो मुजरिम है उसने खुद पूरी दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन कमलेश तिवारी और किशन बरवाड़ की वक्त मुजरिमों ने अपना जुर्म नहीं कबूला था। इसीलिए ये कट्टरपंथी जोर शोर से बयानबाजी कर रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने अब जो फैसला दिया है, उसके बाद साफ तौर पर इन कट्टरपंथियों को इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए अदालत की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।